Thank you all for coming at such a short notice. आज का मसला कुछ ऐसा ही था कि अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी। मैडम कहीं आप रेजिग्नेशन तो नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इतनी जल्दी आप मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। आखिर बात क्या है मिसेस रॉड्रिक्स? What has happened all of a sudden? That's what I'm coming to. लेकिन इसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से बाहर कोचिंग क्लासेस दिलवा रहे हैं? और कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को कोचिंग क्लासेस दिलवाना चाहते हैं? आज की मीटिंग कोचिंग क्लासेस पर ही है। पिछले 4-5 साल से हमने देखा है कि कोचिंग क्लासेस की पॉपुलैरिटी और संख्या दोनों बढ़ गए हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट कि इसके पहले हमने इसके बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दिया। I don't see anything wrong in coaching classes. एक्स्ट्रा पढ़ाई में हर्ज क्या है? और अच्छे मार्क्स तो गारंटीड होंगे। कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारी रिसर्च कुछ और ही कहती है। मिस्टर यादव, मैं मैथ्स टीचर हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि कोई स्टूडेंट कोचिंग क्लास में क्यों जाता है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 95% स्टूडेंट्स जो कोचिंग क्लास में जाते हैं वो बोर्ड अपीयरिंग क्लास के होते हैं, 10th या 12th। उसके बाद की मेजॉरिटी 11th क्लास के बच्चों की है, और वो भी उन स्टूडेंट्स की जो 10th से ही कोचिंग करते आ रहे हैं। देखिए यादव साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो और पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो और भी अच्छा है। वही तो प्रॉब्लम है। अगर बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है ना तो वो स्कूल में ध्यान दे रहे हैं ना घर में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू मिस्टर जोशी। विनी, हमें एक कोचिंग क्लास के एक ऐसे टीचर के बारे में मालूम चला है जो किसी स्कूल में पढ़ाते भी अपनी क्लास में अपने सब्जेक्ट का कोर्स वो खत्म नहीं करते, आधी अधूरी क्लास लेते हैं और अपने ही क्लास के बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो उनकी कोचिंग ज्वाइन करें। इन क्लासेस के लिए वो इन स्टूडेंट से ढेर सारा पैसा एक्स्ट्रा कोचिंग के नाम पे लेते हैं, और स्टूडेंट इनकी कोचिंग में इस डर से भी जाता है कि उसे प्रीलिम्स में फेल ना किया जाए बाय द सेम टीचर। इन बातों से ये साफ जाहिर है कि इट्स नथिंग बट अ मनी मेकिंग रैकेट। लेकिन देखिए, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें बाहर कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके स्कूल में उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो रही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हर स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी एक जैसी नहीं होती। कोई जल्दी सीख जाता है तो किसी को वक्त लगता है। इट्स ऑल नॉर्मल। आपके पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? देखिए, हम तो आपके स्कूल में भी पैसा भर रहे हैं और बाहर कोचिंग क्लास में भी पैसा भर रहे हैं। और देखिए, मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मैं, अब चलिए छोड़िए इस बात को कि मैं क्या कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि इस बारे में आपके पास कोई सोल्यूशन है? मैडम, आई सिंपैथाइज विथ यू, एंड एज फार एज आवर स्कूल इज कंसर्न्ड, हम अपने हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। मगर बात सिर्फ एग्जाम्स की ही नहीं बल्कि सीखने की भी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ओनली दैट आवर स्टूडेंट्स गेट 90% मार्क्स। मेरे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे स्टूडेंट्स मैथ्स के प्रिंसिपल समझे और उनको कहां और कैसे अप्लाई करें ये समझे। इट्स नॉट जस्ट अ मैड नंबर्स गेम। और जहां तक बोर्ड एग्जाम्स की बात है, हमारे स्कूल में पिछले 10 सालों से आज तक एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। वी हैव अ 100% रिकॉर्ड। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर यादव। लेकिन हम ये कोचिंग क्लासेस की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें? उसका तरीका भी है हमारे पास। टीचर्स मीटिंग में हमने फैसला किया है कि आज के बाद हर उस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूटोरियल क्लासेस अरेंज किए जाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। ये क्लासेस स्कूल के बाद या वीकेंड्स में लिए जाएंगे। आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव अ डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ टीचर्स हु हैव वॉलंटियर्ड देयर सपोर्ट इन एवरी रिस्पेक्ट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। गुड, चलिए हमें कोचिंग क्लासेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। मिस्टर मुखर्जी, ये अफसोस की बात है कि आपको अपनी बेटी के लिए आउटसाइड कोचिंग का सहारा लेना पड़ा। जिनोबनी ने हमेशा ऑल राउंड डेवलपमेंट और लर्निंग को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव माना है। अगर हमारे स्कूल के बच्चे को बाहर जाना पड़ा ऐसी चीज के लिए जो उसे अपने क्लास में ही मिलनी चाहिए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वी टेक प्राइड इन आवर स्टूडेंट्स and our educational system. And we take pride in you and your school, madam. Thank you, Mr. Joshi. मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बात की अवेयरनेस आप अपने अपने कम्युनिटीज में फैलाएं। We must all get together to stop such practices.
Thank you once again. You know, Mrs. Rodriguez, it's really crazy. मैं कई ऐसे केसेस जानता हूँ कॉलेज में जहाँ बच्चे क्लास अटेंड ही नहीं करते, एग्जाम के पहले कोचिंग लेके पास हो जाते हैं। मिस्टर जोशी, ये सिर्फ बच्चों का ही दोष नहीं, कुछ पेरेंट्स का दोष है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है और कुछ हमारे सिस्टम का भी है। लेकिन इस सिस्टम की दूरियां कम करने के लिए कोशिश भी तो करनी चाहिए, वरना यहाँ तो बीए की डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स को पढ़ना लिखना भी नहीं आता। कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन सबके लिए वक्त तो लगेगा, और गवर्नमेंट से कोई हेल्प मांगना तो दूर की बात है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं जनरल बात कर रहा था। मैं भी जनरल बात ही कर रही थी। आप कभी आइए ना हमारे घर पर डिनर के लिए। बेटा, आई थिंक यू शुड इनवाइट द प्रिंसिपल होम सम टाइम फॉर डिनर। Mom, आइए ना कभी। Okay, I have to go for my class. I'll see you later. Sure. Can we fix a date? Sure. Saturday 8 o'clock seems fine with you? Well, it sounds fine to me. Guys, let's go to the canteen. हाँ मुझे भी भूख लगी। Guys wait. Please forgive us guys. हाँ यार, ये कोचिंग क्लासेस का भूत पता नहीं कैसे हम सबके सिर में घुस गया। It was really tempting though. Shut up, mommy. It's shameful यार। मैंने भी अपनी मम्मी को फोर्स करके उनका फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करवाया for these stupid classes. मुना please. कहा ना sorry. Okay. Okay guys, अब हमें शेट्टी के कोचिंग क्लासेस का बैंड बजाना होगा। And we found out कि डिनोबलिया के 10 साल के काफी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं। Oh no. Oh yes. क्या करना है बोल? Let's make a plan. A complete plan. Shitty elimination project. Yeah. Let's chalk out a strategy. That's a good idea. Good idea. Then let's celebrate Shetty. Hey, hi guys. बाहर चॉकलेट्स मिल रही है फ्री। नहीं नहीं सीरियसली, बाहर कोई एड कंपनी वाले आ रहे हैं, कुछ अपना प्रमोशन कर रहे हैं, बस एक फॉर्म भरना है और चॉकलेट फ्री मिल रही है। नहीं तो मैं क्या पागल हूँ क्या, इतनी सारी चॉकलेट्स खरीदूंगा? ये लो तुम्हारी चॉकलेट, तुम्हारा चेंज। You girls were right. ये लोग तो कुछ भी मान जाते हैं। Please have some more. अरे मैं तो एक चीज लाना भूल गई। I'll be back in just a क्या हुआ second. मोना, क्या भूल गई? मोना। You're really lucky to have a daughter like her. मोना को पाकर कौन लकी नहीं होगा? Hey मोना, hurry up! और पेश है Come आपके on. लिए बेगून भाजा in Bengali style. Oh, really? ये सब तुमने बनाया है? हाँ? आपकी स्कूल की हेड गर्ल हमारे घर की हेड कुक भी है। अच्छा, really? अरे मैम, ये सब कुकिंग मैंने डैड से सीखी है। Hey, come on. He's an amazing cook. Really? Not really. Now I'm really impressed. Dad, you're blushing. What nonsense मोना, कौन ब्लश कर रहा है? Oh, come on. अच्छा, तो प्रिंसिपल के साथ टीमिंग अप अगेंस्ट मी, हाँ? Obviously, प्रिंसिपल की थोड़ी बटरिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। Hey, मोना. I'm so glad that you came over. Yes, ma'am. I'm glad too. बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि मैं घर में हूँ, चार दीवारों के बीच नहीं। अब तो दोबारा आना पड़ेगा हमारे घर पर to taste Mona's all exclusive Italian food. नहीं नहीं, इस बार आपको हमारे यहाँ आना होगा। My son also cooks great Italian food. Is that so? Oh yeah, Mike, right, ma'am? Yes. कहाँ है वो आजकल? Border में. He's captain in the Indian Army. Well, let's toast to the great soldiers, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के डिनर कर रहे हैं। You're the best. You're the best. You are a very brave woman. And I'm a mother of a very brave man too. And I'm sure he claims to be a son of a great mother. ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हमारे घर में होता ही रहता है। अरे मैम, ऐसे छोटे मोटे झगड़े हमारे घर पर भी होते हैं। Hey, Mona, why? सच? क्यों? Dessert बनाने का Oh my goodness. Right, Dad? Oh, which reminds me, आज आपके सामने पेश है Mr. Joshi's masterpiece creation, a special pudding. Mona, Be back right now. Mona, don't sell it too much. Media hype is not good. अच्छा नहीं लगेगा. नहीं नहीं, मैं जरूर खाऊंगी। I'm so glad that you came over. I'm glad too. We must meet again.
soon. Definitely. See, Noni, here in India ना Independence Day and Republic Day are different from each other. Republic Day यानी कि गणतंत्र दिवस. गणतंत्र दिवस. Right. और 26 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि on that day in 1950 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी. Oh, I see. Me too. और 15 अगस्त को इस दिन यानी कि स्वतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन दिस वेरी सेम डे इन 1947. Oh yeah, I've read about that. Yeah, me too. Shut up, Cyrus. No, yeah, really. It's just like the 4th of July in America. Right on, girl. Very Alright, good. right on. Very smart. क्या बात है नोनी, तुम आजकल very smart होती जा रही हो. वैसे तुम्हें वो दूसरे इंडिपेंडेंस डे के बारे में पता है? हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर विल स्मिथ वाली, सबको पता है. क्या बात है, आजकल सभी स्मार्ट होते जा रहे हैं, एक दो को छोड़ के. That's right. और इस बार हमें इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में कारगिल के बारे में भी कुछ करना चाहिए गाइस. मोना तुम्हें जरूर मेंशन करना चाहिए अपनी स्पीच में. आफ्टर ऑल हमारे सोल्जर्स वहां लड़ाई कर रहे हैं. I know. अरे I almost forgot. Did you know प्रिंसिपल मैडम का लड़का माइक आर्मी में कैप्टन है? What are you saying? या और इस वक्त वो फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है. तुम्हें कैसे पता? कल रात को प्रिंसिपल मैडम हमारे घर पर डिनर के लिए आई थी. Oh, interesting. तो इसका मतलब है कि तुम्हारे डैड और हमारे प्रिंसिपल. John, are you crazy? My dad never. अरे why not, यार? They both single ना? Who's single? You're not. Hi. Seriously guys, who is single? You are, buddy. मैं तो पूछ भी नहीं सकता. क्या हो रहा है? बात क्या है? Who's single? मैं बताता हूँ सर. पता है कल रात को मोना के डैड और प्रिंसिपल साथ डिनर करने गए. Oh, how nice. ए, प्लीज हाँ, मैं भी थी वहाँ पर. हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में. आउट ऑफ फोकस. इसमें सिंगल सिंगल की क्या बात है? अरे stupid, मोना डैड और प्रिंसी. You stupid. नहीं गाइस, पर मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल मैडम ऐसा कुछ भी करेगी. ऐसा करेगी मतलब? मतलब get romantically involved and all that. क्यों नहीं? I think she's too old for all those things. ए, मिस्टर हॉकिंस, तुम्हें क्या पता है? हाँ? Love knows no boundaries. And no age. And no religion. I mean, can you believe it? My dad and the principal. No way. मोना, you never know but huh? What nonsense, Mazhar. अरे मैं कह रहा हूँ ना. अच्छा ये बताओ, उन्हें डिनर पे किसने बुलाया था? मेरे डैड ने. बॉस, रोमांटिक एंगल. ए, प्लीज हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. Mona's dad and Princey sitting on the tree. Kissing. Stop it, guys. This is too much, yeah. Hey, okay, bell बज गई. You have to go. Independence Day. चलो क्लास में चलो. Mona's dad and Princey Sitting on the tree. इस फ्रंट पर लड़ाई क्या छिड़ी है कि अपने टेलीविजन वालों को एडवर्टाइजिंग के लिए नया मसाला मिल गया. हमारे कितने सोल्जर्स इन्वॉल्व है ना इसमें. जस्ट इमेजिन क्या बीत रही होगी उनकी फैमिलीज पे. एब्सोल्युटली. लेट्स नॉट फॉरगेट माइक. अरे हाँ, क्या न्यूज़ है? अब तो लड़ाई खत्म हो रही है. When's he coming home? Soon, I hope. But I'm a little worried. Naturally. इस आज़ादी के लिए हम न जाने क्या क्या नहीं करते हैं. बिल्कुल. मेरे ख्याल से हमें इस इंडिपेंडेंस डे को इस वॉर पर अवेयरनेस लानी चाहिए. We must. क्यों ना हम फंक्शन की थीम को कारगिल रखें? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. अब कितने लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि कारगिल क्या है और क्यों है. अब पिछले दिन ही मेरी बिटिया मुझसे पूछती है कि पापा क्या कारगिल बहुत खूबसूरत जगह है. पूछा खूबसूरत क्यों? वो बोलते तभी तो दो देश उसके लिए इस तरह लड़ रहे हैं. इसीलिए बच्चों को समझाना ये जरूरी है. ये लड़ाई हक और उसूलों की है. एंड ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम अपने बॉर्डर की रखवाली और सुरक्षा अच्छी तरह करते हुए दुश्मनों को अंदर ना आने दें. और उसके साथ साथ हर लड़ाई में कितनी जानें चली जाती हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने घर उजड़ते हैं. Such a big price to pay ना. इसके अलावा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी धक्का पहुंचता है. चीजें महंगी हो जाती हैं. बजट गोज हेवर. एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो हमेशा नो विन सिचुएशन ही रहता है. और जिस देश में लाखों करोड़ों बच्चे भूखे मरते हैं, वहाँ डिफेंस के नाम पर मिलियंस खर्च हो रहे हैं. और भला ऐसी सिचुएशन में हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? एजुकेशन,
अवेयरनेस? कम से कम हम इन बच्चों को, आसपास के लोगों को इतना तो अवेयर करें कि रियल इश्यूज क्या हैं, उनको पता तो हो। Exactly. 50 साल हो गए आजादी की, ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में ही हैं। It's got to change ना। Idealism and chai. Let's have the chai. Let's go. आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, बोलो सर झुका सकते नहीं। Hey guys, देखो मैंने पोस्टर बनाया है, कैसा है? कितनी बार कहा है कि इधर नहीं खेलना है, फिर से शैतानी की तो खेलना बंद कर दूंगा। मोना देखो। Wow, Sam, that's really funny. Thank you. Good work, Sam. Good work, Sam. Very good. Keep it up. वैसे लेडीज एंड लेडर्स, हमने भी एक बढ़िया सा एक्सपोर्ट क्वालिटी पोस्टर बनाया है, देखना चाहेंगे आप मोना जी? जरूर जरूर, दिखाइए दिखाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फरमाया है, बागों में बहार है, तुमसे आंखें चार है, मोना को बुखार है, फिर क्या चिंता यार है, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी। Very funny. Come on, Mona, we're just joking. Relax. No, you come on, John. It's ridiculous, disgusting, and really, really cheap. chill, okay, chill, chill. Where's your sense of humor, यार? Just joking है मोना, come on. बोल। ए मोना, ए क्या मीना कुमारी की तरह डायलॉग बोल रही है तू? तेरे डैडी आए हैं, जल्दी चल। मेरे डैडी? हाँ, प्रिंसिपल के रूम में बैठे बहुत देर से, जल्दी चल। क्या रे? ए तुम लोग हंसते क्यों आ रहे? हाँ? हंसो, जोर जोर से हंसो तुम लोग। हे सारस, हे फूलन देवी की तरह भड़कती क्यों गई? इसको क्या हो गया? बोलू ना, मोना को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ तो हुआ, मुझे बता क्या हुआ? मोना की डैडी को हुआ है। उनको क्या हो गया? लबुआ, अब ये ना पूछो ये कब हुआ, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और तुम सब लोग हिंदी पिक्चर में भर्ती हो जाओ, लव हो जाएगा तुम लोगों को, सुनील शेट्टी बन जाओगे तुम सब। अब ये ना पूछो ये कब